We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सियासी माहौल ही नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। भाजपा की जीत के तुरंत बाद आसनसोल में बस्तिन बाजार इलाके में स्थित एक पुराने दुर्गा मंदिर को वर्षों बाद फिर से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले, पूरे परिसर में घंटियों की आवाज गूंज उठी और जय श्री राम के नारे सुनाई देने लगे। स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर का खुलना नहीं बल्कि एक लंबे इंतजार के खत्म होने जैसा था। ये मंदिर श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत आता है और आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र में स्थित है। बताया जा रहा है कि साल 2009 के बाद से यहाँ नियमित पूजा अर्चना बंद थी। मंदिर पूरी तरह बंद तो नहीं था, लेकिन साल में सिर्फ कुछ ही खास अवसरों पर इसके दरवाजे खोले जाते थे। दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा और काली पूजा जैसे बड़े त्योहारों पर सीमित दिनों के लिए श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलता था। बाकी समय मंदिर सूना पड़ा रहता था। चुनाव परिणाम आने के बाद हालात तेजी से बदले। जैसे ही आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी की जीत की घोषणा हुई, उसी के बाद भाजपा कार्यकर्ता और कुछ धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग मंदिर पहुंचे। वहां विधि विधान के साथ पूजा शुरू की गई और मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अगले दिन भी मंदिर में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, जिससे ये साफ हो गया कि इस फैसले का स्थानीय स्तर पर असर पड़ा है। स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि अब मंदिर को नियमित रूप से खोला जाएगा और रोजाना पूजा अर्चना शुरू होगी। कई लोगों ने इसे इलाके की सांस्कृतिक पहचान से भी जोड़ा और कहा कि इतने सालों तक मंदिर का सीमित रूप से खुलना उन्हें खटकता था। तो हम लोग को पूरा इन्हीं से था, क्योंकि जो इससे रूलिंग पार्टी थी वही तो ऑब्स्ट्रक्शन लगा के रखी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का तो ऑब्जेक्शन था, उसका सह था एडमिनिस्ट्रेशन का, टीएमसी का, बोल के ये मंदिर बनता। आज वो पार्टी सत्ता परिवर्तन हुआ, ठीक हो गया। मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर के आप लोगों को विशेष क्या तैयारियां है आगे कैसे? अब तो तैयारी अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का ये मंदिर खुला है, लेकिन हम लोग जो लीगली हम लोग के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन लगा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग का लीगली हटे, पेन एंड पेपर में। वो हटने के बाद हम लोग परमानेंट मंदिर जो बना हुआ है उसमें मूर्ति का स्थापना करके सब कुछ करके भव्य रूप से करें। बहुत अच्छा लगा। माँ दुर्गा जी से हर साल पूजा होंगे, बहुत खुशी की बात है। इतने सालों रोज पूजा हो रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। आप लोग क्या चाहते हैं कि इसी तरह मंदिर खुला रहे? ऐसी बना रहे हर साल हर समय। बार बार मीटिंग मिছিল में दिल्ली का नेता लोग का हम बार बार बोलते थे, हम लोग पार्टी का तरफ से, देखिए यहाँ पर हिंदू का जब मंदिर है, यहाँ पर दुर्गा पूजा और काली पूजा छोड़ के कोई पूजा होने नहीं देता है। प्रशासन का क्या तकलीफ है? अगर मंदिर में अगर डेली पूजा नहीं होगा, धूप धुना नहीं जलाएगा, अगरबत्ती नहीं जलाएगा तो कैसे चलेगा? हिंदुस्तान में अगर ऐसा हिंदू का पूजा बंद कर देगा ये लोग, ये सरकार पूरी हिंदू विरोधी सरकार था। लेकिन आज जब हिंदू जाग गया है बंगाल में, जितना हिंदू सब वोट दिया बीजेपी को और बीजेपी आ गया और कल से मंदिर आने के बाद मंदिर खुल गया है और डेली पूजा होगा और सुबह से शाम तक सब आदमी हिंदू लोग आके यहाँ पर पूजा पाठ करेगा। यही हम लोग का खुशी का बात है। जय श्री राम। ये मंदिर आसनसोल में बहुत बड़ा चर्चा का विषय था। ये आस्था का केंद्र है। ये हम लोगों को जो दबाया गया था, आज हम लोग उससे बाहर निकले हैं और खुल के सांस लेने का ये समय है। ये मंदिर हमारे लिए बहुत हमारी आस्था केंद्र है। इस बार एक और खास बात ये भी है कि मंदिर अपने निर्माण के 75 साल पूरे कर रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि अब यहाँ धार्मिक गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। बंगाल चुनाव के दौरान ये मंदिर चर्चा का विषय भी बना था। राजनीतिक सभाओं में इसका जिक्र हुआ और इसको लेकर बयानबाजी भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में इस मंदिर का उल्लेख किया था, जिसके बाद ये मुद्दा और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। चुनावी माहौल में ये मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक प्रतीक के तौर पर सामने आया था। मंदिर के दोबारा खुलने के बाद भाजपा विधायक ने भी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने एक खास समुदाय को संतुष्ट करने के लिए इस मंदिर को नियमित रूप से खुलने नहीं दिया। उनके इस बयान ने एक बार फिर राजनीतिक बहस को हवा दे दी है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा जारी है। इसी बीच मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख संजय अग्रवाल ने कहा कि अब नई सरकार के गठन के बाद औपचारिक प्रक्रिया के तहत मंदिर के विकास को लेकर आगे कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव स्थायी रूप लेता है या फिर चुनावी असर तक ही सीमित रहता है।